हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. वेलकम टू माय चैनल स्पीडी साइंस बाय आदिल सर. बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है मेंसुरेशन का पार्ट 2, यानी जिसमें हम लोग 11.2 के पेज नंबर 177 के सम से शुरू करेंगे. अब ये जो 11.2 है वो पुराने सिलेबस के हिसाब से है. अगर आप नई टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं तो जो 11.2 है वो 11.1 में आप लोगों को नजर आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. अब सबसे पहले बच्चों, ये जो सम है वो ट्रेपेजियम बेसिस के सम है. यानी ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था, याद करिए हमने लास्ट टाइम देखा था ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, है ना, जिसमें देखा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये जो फॉर्मूला है उसी का उपयोग करेंगे और उसके बेसिस पर सम करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है द शेप ऑफ अ टॉप ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम. अब आप लोगों को दिया है कि जो आपका टेबल का टॉप सरफेस है वो ट्रेपेजियम है. फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8. अब सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? हम लोगों को बच्चों जो गिवन है वो सबसे पहले लिखना है और जो फाइंड करना है वो लिखना है. यहां पर लिखा है फाइंड दी एरिया, यानी हम लोगों को एरिया फाइंड करना है. पैरेलल साइड्स आपको 1 मीटर दिया, यानी S1 इज इक्वल टू 1 मीटर और S2 इज इक्वल टू आपके पास है 1.2 मीटर. और उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका कितना हो गया? 0.8 मीटर. अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू H. अब यहां पर जो S1 की वैल्यू है वो आप पुट ऑन करोगे 1, S2 की वैल्यू है वो आप पुट ऑन करोगे 1.2 और 0.8 H की जगह पर. 1/2 वैसे का वैसा ब्रैकेट को सॉल्व करो, आंसर बनेगा 2.2 और इनटू क्या बना 0.8. अगर आप इसको कट कर देंगे तो आंसर बनेगा 1.1 इंटू 0.8. अब देखिए 1.1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 11/10 लिख सकते हैं और 0.8 को क्या लिख सकते हैं? 8/10. तो सिंपली आपका जो आंसर है वो 88/100 यानी 0.88 मीटर हो तो मीटर स्क्वायर. भाई एरिया के अंदर आप लोगों को उसका यूनिट लगाना कंपलसरी है. ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर. अब बच्चों नेक्स्ट जो आपका सम है वो है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप लोगों को सबसे पहले क्या दिया है? यहाँ पर एरिया दिया है. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या बन गया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आप लोगों को गिवन है. अब लिखा है द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10, यानी दोनों में से कोई भी एक ऐसी है जो कितने सेंटीमीटर की है? 10. एंड हाइट इज 4 और एच आप लोगों को कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर. अब यहां पर लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, यानी S2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू H. 1/2 इंटू S1 की जगह पर क्या डाल देंगे? 10. S2 हम लोगों को मालूम नहीं है तो वैसे का वैसा, और H की जगह पर क्या डालेंगे? 4. और हम लोगों को एरिया कितना गिवन है? 34. ठीक है, चलिए 34 इज इक्वल्स टू 10 प्लस S2 ये ब्रैकेट में, और 2 से इसको कट कर दो, 2 2 जा तो इनटू क्या बन गया? 2. 34 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 10 जा 20 प्लस 2 को S2 के साथ करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय S2. ये इस तरफ चला जाएगा तो 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 S2. अब देखिए 34 में से 20 गया तो कितना बनेगा? 14 विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय S2.
देयरफॉर S2 इज इक्वल टू 14/2 विच इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हो गई साइड। बोलो क्लियर हुआ है ना। चलिए अब करते हैं थर्ड नंबर वाला। अब यहां पर आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को गिवन है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 120, यानी पूरी जो लेंथ है वो कितनी है 120। अगर आपको किसी भी सम में पूरी लेंथ दे दे तो इनडायरेक्टली वो आपको क्या दे रहा है, पेरीमीटर दे रहा है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दे दिया आप लोगों को 120। अब यहां पर गिवन है BC इज इक्वल टू 48, तो आप लोगों को BC कितना दिया 48 मीटर का। नेक्स्ट आप लोगों को CD कितना दिया, तो CD आप लोगों को दिया 17 मीटर का। अब आपको AD कितना दिया, AD दिया है 40 मीटर का। अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को तो ये रहा BC 48, ये रहा CD 17 और ये रहा AD 40। लेकिन बच्चों ये वाली जो साइड है वो आपको गिवन नहीं है। अब ये वाली साइड है वो क्यों हमको फाइंड करनी है, क्योंकि यहां पर लिखा है AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड AD एंड BC, यानी ये जो लाइन है आपकी वो परपेंडिकुलर है। और हमारे ट्रेपेजियम के फॉर्मूला के अंदर परपेंडिकुलर साइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लेते हैं। तो सबसे पहले हमें AB ढूंढना पड़ेगा, तो वो कैसे ढूंढेंगे भाई, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब पेरीमीटर आप लोगों को कितना दिया 120, AB आप लोगों को मालूम नहीं है, BC आप लोगों को दिया 48, CD आप लोगों को दिया 17 और ये दिया आप लोगों को 40। अब 120 इज इक्वल्स टू AB प्लस ये हो गया 88 प्लस 7 यानी 8 9 10 105। देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 माइनस 105। देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना बना 15 मीटर। अब ये जो AB है उसको यूज करेंगे हम लोग, इसको यूज करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। देखो AB मिल गया यानी परपेंडिकुलर मिल गया। अब एरिया ढूंढते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू H। 1/2 इंटू S1 की जगह पर कितना लिखूं, BC और AD। तो यहां पर क्या बनेगा BC, 1 मिनट, BC प्लस AD और हाइट में हमारा क्या बन गया, हाइट हमारी कौन सी है AB है, तो यहाँ पर हाइट हमारी कौन सी आ जाएगी AB। अब हमारे पास जो BC है वो कितना है, BC हमारे पास है 48 और AD है 40। यहाँ पर क्या बन जाएगा 48 और 40। और हम लोगों ने अभी अभी जो AB ढूंढा वो कितना ढूंढा 15 मीटर ढूंढा, तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा 15। इन दोनों को प्लस करोगे आंसर बनेगा 88/2 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसको कट कर दिया तो कितना बनेगा 44, यानी 44 इंटू 15। अब 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर दे, चलो आंसर बनेगा 660 और मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। ये लगाना इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 सम्स देखे। सबसे पहला जो सम था वो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के रिगार्डिंग पहला सम था, फिर हमने सेकेंड नंबर का सम देखा और फिर थर्ड नंबर का सम देखा। तो टोटल हमने 3 सम्स देखे। उससे आगे के जो सम्स होंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए।